The equation is applicable to a member which is subjected to a constant bending and the member is absolutely free from the shear force. But एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है कि बिल्कुल ही 100% फ्री हो. But in actual practice, a member is subjected to such loading that the BM varies from the section to section and also shear force is not zero. Hence, the theory and equation discussed in the above article are quite sufficient and give results which enables the engineers to design beams and structures and calculate their stresses and strains with a reasonable degree of approximation where bending moment is maximum. तो इतना जो हमने एक्सरसाइज करी, इससे हमें यही यहाँ पर हमने एज्यूम करा, जो हमारे एजम्पशंस में ये था कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि शेयर फोर्स जीरो है. शेयर फोर्स जीरो है से क्या मतलब कि वहां पर हमारा मोमेंट जो है वो मैक्सिमम है. मोमेंट मैक्सिमम है तो बीम को जब डिजाइन करते हैं हम मैक्सिमम मोमेंट के लिए डिजाइन करते हैं. तो जो हम बीम को कैलकुलेट कर रहे हैं वो बेसिकली मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है. ठीक है, आउटसाइड से जो लग रहा है मोमेंट, हम उसके लिए बीम को डिजाइन कर रहे हैं और उस बीम को हम कहते हैं उस मोमेंट जो हमने जिसके लिए हम बीम को डिजाइन कर रहे हैं उसे कहते हैं कि इतना हमारा बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. क्योंकि बाहर से कितना भी मोमेंट लग जाएगा ऐसा तो नहीं है कि बीम सारे मोमेंट को बेयर कर लेगी. तो एक पर्टिकुलर लेवल तक ही बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है. वो आप यहाँ से इस इक्वेशन से हमें ये फायदा होता है कि हमें यहाँ से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए अपनी बीम को डिजाइन करने का एक ऑप्शन मिलता है. ठीक है, तो बेसिकली आइडियल सिचुएशन लाइक कुछ नहीं होती है, जैसे इसमें बताया है कि शियर फोर्स बिल्कुल ही जीरो है और वहाँ पूरे एरिया में सिर्फ मोमेंट है, ऐसा नहीं होता है. लेकिन जहाँ पर हमें देखा है कि शियर फोर्स वेरी जरूर करती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना. तो जिस पॉइंट पर ये जो पॉइंट है यहाँ से जब इधर जा रही है तो इस पॉइंट पे हमें एक मैक्सिमम वैल्यू मिलती है किसी पर्टिकुलर वैल्यू. तो इस बीएम इस वाले बेंडिंग मोमेंट के लिए जो हम डिजाइन करेंगे वो हमारी बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब हम वो कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारी बीम का जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है और जो बाहर से बेंडिंग मोमेंट ऑफ लोड्स की वजह से लग रहा है वो कितना है.